हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जिस कंपनी का नाम है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ आ चुका है। इसकी डेट की अगर बात करते हैं तो 16 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक आपके पास मौका रहेगा इसमें अप्लाई करने का। अगर इस कंपनी के बारे में जानना चाहें तो ये कंपनी जो है 2002 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि अराउंड 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस, यानी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नई कंपनी तो नहीं, अच्छा खासा 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। अब अगर जाने कि ये कंपनी करती क्या है तो रेफ्रिजरेंट गैसेस यानी इंडस्ट्रियल गैसेस या अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये सेल करती है और इसको बनाती है। तो ये जो गैसेस है ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट को कूल करती है। तो इसका अगर इंडस्ट्री यूज़ जाने तो हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स में इसका यूज़ होता है इन गैसेस का, एसी में यूज़ होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी कि बहुत सी इंडस्ट्री जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हो गई या ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ हो गई। इसके अलावा जो ग्लास बॉटल्स मेकिंग होता है वहाँ भी इस गैसेस का यूज़ होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। अब जहाँ पे सेमीकंडक्टर आ जाता है तो उस शेयर पे सबकी नज़र पड़ जाती है, सबके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई इसमें तो अच्छा रिटर्न हम कमाया जा सकता है। तो आखिर इस कंपनी ने सेमीकंडक्टर ऐसे ही नाम के लिए डाला है, ये एक्चुअली में ये ऐसा कुछ करने भी वाले हैं। तो चलिए हम आगे चल के जानेंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है वहाँ के पीयर्स कौन से हैं। अगर बात करते हैं कंपनी जैसे कि एसआरएफ हो गई, गुजरात फ्लोरोकेम हो गई, इसके अलावा नवीन फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड हो गई, ये सब बड़ी कंपनी है जिन्होंने अच्छे खासे अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी दिया है। यानी कि जब हम देखते हैं कि कोई कंपनी ऐसी इंडस्ट्री से आ रही है जहाँ पे जो उसके कॉम्पिटिटर हैं वो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इस इंडस्ट्री से आ रही है जहाँ पे इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी खासी है। और हो सकता है अगर इस कंपनी ने आने वाले समय में अच्छा किया तो हमको ये अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो यानी यहाँ पे ये पोटेंशियल तो है कि ये कंपनी जो है एक अच्छी इंडस्ट्री से आती है। अब चलिए कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं, सेल्स देख लेते हैं, उसकी प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का 4 ईयर्स का डेटा हमारे पास है, उसके हिसाब से देखा है तो इनिशियली तो कंपनी ने अच्छा किया है सेल्स में, लेकिन अगर FY24 की बात करते हैं तो 226 करोड़ से बढ़ के ओनली 233 करोड़ यानी 3% का ही उन्होंने ओनली ग्रोथ दिखाया है। अब चलिए प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट में भी इस कंपनी ने अच्छा किया है, लेकिन FY23 में ये इन्होंने 52% का डिग्रोथ दिखाया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर 50% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि FY24 भी इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि अगर प्रॉफिट देखा जाए, क्योंकि FY23 में डिग्रोथ हुआ है उसके बाद उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, तो नंबर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे तो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। जैसा बोल चुका हूँ कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। अगर प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 85 रुपीज़ से 90 रुपीज़, यानी हमको लगाना तो भाई 90 रुपीज़ पे ही है, क्योंकि कोई भी अच्छा आईपीओ तो हमेशा हमें अपर जो बैंड होता है उस पर ही लगाना पड़ता है, तभी हमको मिलता है, अदरवाइज हमको नहीं मिल सकता है। अगर आईपीओ का साइज की बात करें तो 199 करोड़ अप्रोक्सीमेटली उसका साइज है। उसमें से फ्रेश इशू की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 160 करोड़ का फ्रेश इशू है। इसके अलावा अगर बात करें 38 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इतना पैसा प्रमोटर की जेब में जाएगा और 160 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएगा। और आखिर ये 160 करोड़ रुपीस कहाँ लगाने वाले, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसमें से 95 करोड़ तो उनका जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल है उसमें लगेगा। ये ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे वर्किंग कैपिटल काफ़ी लगता है, तो उसमें लगना इतना लाजमी भी है। इसके अलावा बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 29 करोड़ रुपीज सेमी कंडक्टर के लिए लगने वाला है, यानी हम बोल सकते हैं इन्होंने खाली सेमीकंडक्टर का नाम लिया था, उस पर ये वर्किंग भी कर रहे हैं। तो यानी ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा 21 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेट ये लगाने वाले रेफ्रिजरेंट डी बल्किंग के लिए, और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लगाने वाले हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि अच्छा खासा ये कंपनी कैपेक्स भी करने वाली है, तो जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो ठीक ठाक थे और बाकी सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव लग रही, तो मैं यहाँ पे हर एक अकाउंट से अप्लाई करूँगा। आप क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you so much for watching this video. Remember one thing, learning is earning. जय हिंद।